गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। मैं प्रदीप सिंह सीटीआई का थर्ड ईयर का छात्र संगीता मैम से पूछना चाहूँगा। मैम, जैसे कि आपने कहा कि बीबीसी को आज़ाद हिंद रेडियो को काउंटर करने के लिए एक साउथ एशिया के अंदर सेटअप चालू करना पड़ा था, वैसे ही आज के संदर्भ के अंदर मेरा सवाल है कि जैसे आजकल रिसेंट न्यूज़ थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने निकाली है, जो कि उनका सीधी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला है कि वो प्रोपोगेंडा डॉक्यूमेंट्री है। तो मैं आप, जैसे कि आप पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं और आप ऑल इंडिया रेडियो के से भी जुड़े रहे हैं बहुत समय तक, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के संदर्भ में जैसे कि आज़ाद हिंद रेडियो था, जो ब्रिटिशर्स और बीबीसी के जो प्रोपोगेंडा था उसका काउंटर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव था सॉल्यूशन, वैसे आज के संदर्भ में कोई इंडिया को गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे जो हिस्ट्री पूरी गलत बताई गई है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं है कहीं पे भी, जो हमारे रिसेंट हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, हर एक हिस्ट्री को सही तरीके से प्रेजेंट करे और एक इंडिया का व्यू पूरी दुनिया के सामने लाए, जो कि आज के टाइम में कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है। यही है मेरा सवाल। अगर आपने गौर किया होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत पुरजोर तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री के विरोध में अपना बयान दिया था। बहुत स्पष्ट करके कहा था कि हमने देखी नहीं है, भारत में दिख नहीं रही है, और जो भी हमारे जानकारों ने देख करके हमें जानकारी दी है हम उसे प्रोपोगेंडा कहते हैं, हम उसे खंडित करते हैं। और बड़ा तार्किक जवाब दिया था कि वो कौन सा एक जांच आयोग है जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, वो यहाँ आकर के जांच कर गया। इन्होंने बहुत तर्कपूर्ण जवाब दिया। तो ऐसा नहीं है कि भारत अपनी बात कहता नहीं है। और आपका दूसरा सवाल जो था कि क्या लोगों के बारे में बताया नहीं जाना चाहिए, तो ये जो वर्ष अभी इस समय चल रहा है, पिछला वर्ष और इस वर्ष में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और देश के अंदर जितने भूले बिसरे लोग थे उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आप जैसे लोग ही ये बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की किंवदंतियाँ थी कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, उनको भी पूरा का पूरा क्रॉनिकलाइज किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, और एक नया डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। और तीसरी बात जो आप पूछ रहे हैं गलत तथ्यों की, तो ये तो मेवाड़ की धरती है, और मेवाड़ की धरती में तो तथ्यों को लेकर महाराणा प्रताप के वीर शौर्य और युद्ध में हार जीत को लेकर के लगातार चिंतन और विरोधाभास चलता जा रहा है। शोध से सामने आया है कि लगान वसूला था महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी। तो राजा कौन हुआ जो लगान वसूलेगा? लेकिन इतिहास आज भी कहता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में हारे। तो ये तो एक नैरेटिव की लड़ाई है, इसको एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल में नहीं लड़ा जा सकता या जीता जा सकता है। तो आप जैसे युवाओं का बहुत बड़ा एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि निरंतर शोध करें। जैसे सवाल आपके मन में आते हैं तो उन्हें सवाल पूछ करके भूल जाने से अच्छा है कि आप शोध करें, उस शोध को पब्लिक डोमेन में लाएं, उसको पब्लिश करें, तभी धीरे धीरे तथ्यों के आधार पे, शोध के आधार पे एक जनमानस के अंदर सच्ची तस्वीर सामने आएगी। और उसकी बहुत आवश्यकता है, खास तौर से क्योंकि भारत एक ओरल ट्रेडिशंस का देश ज़्यादा है, लिखित कम है, ओरल हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन ज़्यादा है, और राजस्थान में तो ये सबसे ज़्यादा है। हम राजस्थान के अंदर अगर आमतौर पे बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राजस्थान का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जानिए, हर चप्पे चप्पे के अंदर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आपको गीत मिलेंगे, आपको नारे मिलेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ने लिखने की, समझने की हैं। और मैं आप सबसे, जो भी इस कक्ष में युवा हैं, उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि करेंगे वो।